हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएनएम थर्ड ईयर कम्युनिटी सब्जेक्ट। और ये इसमें यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट जो है हम करा चुके हैं, कंप्लीट है, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये इसमें यूनिट सेकंड है जो कि है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसके नीचे ये 8 जो पॉइंट हैं ये सब हेडिंग्स हैं और इन सबको डीपली एक्सप्लेन किया गया है लाइन वाइज। और इसी की वजह से ये जो यूनिट है ना हमारा, ये काफ़ी लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें आठों को जो है एक्सप्लेन किया गया है और हर यूनिट में हर पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि मेरे क्लास में क्या होता है ना कि टीचर कराती हैं जब, तो हमें ना उसको जल्दी जल्दी ही करना पड़ता। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट और ये इधर एग्जाम्पल है, फिर उसके नीचे उसका सब लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट होगा ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर। आपको करना है ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं या आप वीडियो रोक रोक करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो आपको इसमें मेन लगे आप वो चीज़ कर लें, या फिर आपको अगर इतना वो नहीं करना है तो आप सिर्फ इसकी हेडिंग्स हैं आप सिर्फ उन्हें ही लिख लें और उसके अंदर का बस आप थोड़ा बहुत समझ लें। वही मतलब ना करने से तो अच्छा ही है थोड़ा बहुत करना। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर और इसके बाद बोर्ड कमेटी के अकॉर्डिंग सब दिया हुआ है। और उसके बाद लाइन वाइज जो है ना वो दो तो हो चुके हैं हमारे पॉइंट। उसके बाद जो बाकी की हेडिंग्स है ना 6 और वो आएंगी। तो मैं आपको बताती चलूँ, मेरी ना इसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा वैसी है और इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, हो सकती क्या होंगी, और कहीं कहीं पर का बीच का छूटा हुआ भी हो सकता है। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये बात बोली भी है अपनी बहुत सी उसमें बोली है कि जब टीचर जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में टीचर क्लास में आकर के एक इमले की तरह बोल करके कराती हैं, और अब हम कोई बच्चा तो है नहीं तो वो फास्ट बोलती हैं थोड़ा, तो उसकी वजह से हमें लिखना होता है। तो बस हम बस यही सोचते हैं कि हमारा कहीं पे वर्क छूटे ना, हमें लिखना होता है। फिर उसमें जैसी भी राइटिंग आए, जैसे भी घसीटे मारने पड़े, क्योंकि छूटना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये है कि हम लिख लेंगे तो उसमें थोड़ा सा राइटिंग गलत या थोड़ा मुश्किल होगी समझने में, लेकिन समझ जाएंगे। अब लिखा नहीं होगा बिल्कुल भी तो वो ज़्यादा वो हो जाता है ना। और मैंने आपके जो नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं गायनेकोलॉजी के, उसमें आपने देखा होगा उसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा था। तो वो जो था ना उसमें सब कुछ मतलब ठीक इसीलिए लिखा था क्योंकि उसमें जो टीचर है ना उन्होंने कुछ इमले की तरह नहीं बोला। उन्होंने जो उनके नोट्स थे वो उन्होंने दे दिए थे हम लोगों को और बोल दिया था कि एक एक कर करके क्लास की हर लड़की कर ले। तो वो उस तरीके से हो गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से जो है इसमें ऐसा हो रहा है। और मिडवाइफरी के जो टीचर हैं वो भी इमली की तरह ही बोलती हैं, लेकिन वो थोड़ा ब्रेक लगा लगा के बोलती हैं। उनसे पूछो तो वो बता देती हैं कि हाँ यहाँ पर क्या है। तो इसलिए उसमें आपको इतनी गलतियाँ तो नहीं मिलेंगी जितनी आपको इसमें मिलेंगी। तो फ़िलहाल मेरे पास जैसे भी हैं मैं आपके साथ वैसे ही शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी यही थर्ड ईयर है इसी वजह से, और मुझे भी पढ़ाई करनी है। अब जैसे भी जो भी मेरे पास है मैं इसी से पढ़ाई करूँगी। बाकी अगर आप लोगों ने किसी ने भी वो नहीं लिए हैं ना आपने अगर अनसॉल्व्ड पेपर, तो आप मुझे कमेंट कर दें। और अगर आप मुझसे बोलेंगे कि इस टॉपिक का या फिर इस क्वेश्चन का जो भी आप मुझसे बोलेंगे मैं आपको उसी का अनसॉल्व पेपर में जहाँ जहाँ पर भी उसका आंसर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अलग अलग तरह से दिए होते हैं ना उसमें शॉर्ट करके। अभी अगर हमारे नोट्स में होता है तो उसमें ऐसा होता है कि अगर हमारे में एक चीज़ दे दी है तो उसको फिर उसी को डीपली एक्सप्लेन करते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर टाइप्स सब कुछ उसी में आ जाता है डिफिनेशन। लेकिन अनसॉल्व पेपर में डिफिनेशन कहीं और पर और स्ट्रक्चर कहीं और पर, मतलब इस तरीके से होता है। तो अगर आप मुझसे बोलेंगे ना कुछ भी तो मैं उस चीज़ को आपको अनसॉल्व पेपर से निकाल करके मतलब वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी, उसकी भी जिसने नहीं लिया अनसॉल्व्ड उसने। और मैंने लिया है अनसॉल्व्ड क्योंकि मेरा वर्क कुछ इस टाइप का है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो है काफ़ी आगे का जो वर्क है वो मेरा है भी नहीं, वो इसी वजह से ये सभी जो होता है ना कि छूट जाता है कभी क्या होता है। और मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है तो मुझे ट्रेन से जाना होता था, तो मैं बाद में थोड़ा जा भी नहीं पाई, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये जो मैं लेकर आ रही हूँ ना ये वीडियो, ये काफ़ी लेट आ रही है, मैं जानती हूँ काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है। उसका भी रीज़न है मेरे पास, उसका ये है कि मैं ना गिर गई थी। अब इसमें हंसने की बात नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये सच है, मैं गिर गई थी। तो उसकी वजह से मेरे पैर में जो है ना वो बाल पड़ गया था, वो अभी भी है। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल पर देखते हैं मेरी कुछ वगैरह तो वीडियो वगैरह, तो आपको पता होगा मेरे पैर में बाल पड़ गया है, उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरा यही सब चलता रहा, ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा अभी भी।
तो उसी की वजह से वीडियो लेट आई है, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये आप देख लें, आपको कुछ पूछना हो अगर तो आप मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि मेरी राइटिंग है, मैं थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ तो बताऊँगी आपको। ये मैटरनल हेल्थ सर्विसेज है, जिसमें एंटीनेटल केयर है और ये इंटरनेटल केयर है। इसके साथ में हम देखेंगे पोस्टनेटल केयर है। शायद आप समझ जाएं, बाकी और कहीं पर थोड़ा बहुत छूटा हो तो उसको भी आप लोगों को थोड़ा वो कर लीजिएगा। बाकी मुझे तो इसी से पढ़ाई करनी है। ये आ गया है 4th पॉइंट, जो कि है चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। ये इसके नीचे का है, सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स काफ़ी लेंथी हैं और मैंने इसीलिए आपको कुछ भी पढ़ पढ़ कर नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं आपको ये पढ़ कर बताने लगूँ, ख़ुद समझाने लगूँ तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मैंने सोचा पूरा यूनिट ही आपके साथ एक ही बार में शेयर कर दूँ। वो अलग बात है कि वीडियो लेंथी है, लेकिन मुझे जो है ना वो मेरे पैर में चोट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी भी है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है और आप लोग भी शायद वेट कर रहे होंगे, तो इसीलिए आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सब्सक्राइबर्स भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा कुछ है भी नहीं, अभी मेरा न्यू ही चैनल है। तो और मुझे भी सब कुछ लेकर के चलना होता है, तो इसलिए मैंने ना पूरा यूनिट कर दिया आपके साथ। और मुझे किसी ने कमेंट किया था मुझे उसमें के मुँह के छाले के लिए कोई मैं वीडियो लेकर के आऊँ, तो वो भी मैं शॉर्ट में लेकर के आई हूँ, उसको भी आप लोग देख लेना। बाकी ये है, वो शॉर्ट है तो वो 30 सेकेंड तक की है बस। फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड CHC, उसके सारे पॉइंट हैं ये। और ये विलेज हेल्थ गाइड, फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर विलेज हेल्थ गाइड सिलेक्शन, फंक्शन ऑफ विलेज हेल्थ गाइड। और शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी भारी लग रही हो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, उसी की वजह से। ट्रेंड दाइस, जो दाई होती है ना, जो डिलीवरी कराती हैं घर पर आकर, दाई, ये उन्हीं का है, क्योंकि ट्रेंड किया जाता है ना, तो उसी का दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेंड दाइस। और इसके नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको उसके फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, दाई के फंक्शन, के दाई क्या कार्य करती हैं, क्या वर्क काम जो उनका होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आशा का देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर आशा, आशा को जो सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है, ये वही चीज़ है, मतलब उसको कितनी से कितनी एज की आशा चाहिए होती है, किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है आशा के लिए। ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट हैं। फिर इसके बाद ये देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा, आशा की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं, ये वो हैं ICDS। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि इसमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ आंगनवाड़ी, मतलब जो यूनिट 2 है, ये लेंथी इसीलिए है क्योंकि इसमें सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा टफ़ यही लगा था, लेकिन जो लड़कियां हैं जिनकी बैक आई है, उनकी मिडवाइफरी में आई है, पता नहीं क्यों। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, ये सारी जो दवाएं वगैरह जो भी होता है, इनका यूनानी भी होती हैं और योगा भी की जाती है। देन इसके साथ में आप लोग इसी में देखेंगे अभी नीचे, तो ये सिद्धा, होम्योपैथिक की भी होती हैं दवाएं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। लड़कियों की ना, मैं आपको बता रही थी, मिडवाइफरी में आई है बैक, और मुझे लगा था कि मिडवाइफरी ईजी है। वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी, मैंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं क्योंकि मेरी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से तो मैंने बोला था कि मैं 6 महीने बाद दूँगी, तो मेरे एग्ज़ाम अब होंगे। तो मुझे अब भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि
पता नहीं क्या है, मुझे तो कम्युनिटी ही समझ में नहीं आ रही है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। मुझसे तो यही कुछ लर्न नहीं होता है, इसमें मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। और लड़कियों की बहकाई मिडवाइफ़री में जो मैं सोचती हूँ ईज़ी है मिडवाइफ़री, क्योंकि मिडवाइफ़री और गायनेकोलॉजी दोनों का एक ही पेपर होता है ना, तो हमारी गायनो तो आधी हो ही गई है समझो, मतलब जो मेरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि मिडवाइफ़री का ये है कि हमारी लाइन का है, जो हम कर रहे हैं कम्युनिटी, तो हम मेरी समझ में नहीं आती, ये हमारी लाइन की भी नहीं लगती है हमें तो। ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये 7th जो है वो उसका पॉइंट है, इसमें सब लिखी हुई हैं, सबकी सनें लिखी हुई हैं। अगर आपकी किसी की समझ में ना आए कि क्या लिखा है, 2 बनाए, 3 बनाए इस तरीके से, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दें, और जिसका समझ में ना आए, आप उसका नंबर मेरे पास मतलब लिख दें कि पहले नंबर का या 31 का किस नंबर की पॉइंट का समझ में नहीं आया है, आप मुझे कर दें, मैं आपको बता दूँगी वो भी। मैं आपको हर चीज़ का सब कुछ बता दूँगी। ये और के आगे जो है ना, ये 37 नंबर का यहाँ पर इसलिए लाइन है क्योंकि वहाँ पर से वहाँ तक का कुछ है ही नहीं, और मैंने वहाँ पे लाइन छोड़ दी थी। मुझे लगा था मेरा रह गया है, इसी वजह से। ये रोल ऑफ नर्स इन क्लिनिकल एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट, रिलीफ नीड, ये सभी हो गए हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो असाइनमेंट मैंने जितने भी अभी तक किए हैं वो सभी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये है कि शॉर्ट में किए हैं, मैंने लॉन्ग में नहीं किए हैं, थोड़े से रह गए हैं लॉन्ग में करने को, मैं वो भी आपके साथ करूँगी। बस वही चीज़ है कि मेरे पैर में चोट लग गई और बस मुझे रेस्ट करने को बोल दिया गया। एवोल्यूशन प्लान, क्योंकि मुझे जब कुछ करना होता है तो कहीं साइड में जाना होता है, मतलब वीडियो के लिए कुछ, उसी की वजह से। और अभी मैं कोई है नहीं घर पे, तो मैं जहाँ पर बैठी हूँ वहीं पर बैठे-बैठे ना वॉइस ओवर कर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट बोला गया है। और मैं थोड़ा-सा चली थी तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा सूजन हो गई थी पैर में। ये रहा एज़ ए मैनेजर, एज़ ए सुपरवाइज़र, एज़ ए एडवाइज़र, सभी चीज़ें हैं। देन सारे पॉइंट्स हैं। बालक परामर्श केंद्र, विवाह परामर्श केंद्र, पारिवारिक परामर्श केंद्र, एज ए कम्युनिकेटर, एज लीगल एडवोकेटर, सबको डीपली एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपकी समझ में आ जाए। और यहीं पर ये यूनिट ख़त्म हुआ है, ये देख सकते हैं आप, 3rd यूनिट है। तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।